Recording in progress. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चल लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में प्रोफाइल 2 का स्क्रीनशॉट लिया होगा आप लोगों ने। Yes, sir. तो अब अपन इसकी बात कर लेते हैं एक बार प्रोफाइल 2 की। प्रोफाइल 1 सबको सही बार क्वेश्चन क्या होगा? फाइनल आंसर हाँ बिल्कुल कराएंगे, अभी कराएंगे कंफर्म। चेक कर। हाँ अभी करवाएंगे। एक मिनट रुको, सबको कनेक्ट हो जाने दो, फिर एक साथ ही 1-2 मिनट रुक जाते हैं बस। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं कहानी को। इसमें देखो, पिछली क्लास में कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? इससे पहले वाले 159 तो ये है यार, ऊपर नीचे देखो, sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x में मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अंदर ये बन जाता 3 tan x - 4 और फिर tan x को t मान लिया। देख लो, किसी को प्रोसीजर नहीं आया तो देख लो, और फिर ये आ जाता है। अब इसका तो फाइनली तो ये तो पावर वाला है, तो इसका तो -1/3 3t - 4 यही आया होगा। Yes, sir. हाँ, किसी को इसमें कोई कुछ पूछना हो तो बोल दो अभी तो। हाँ चलो, इससे पहले क्या था? 160 में वही sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फाइनली क्या जाता है। इसको तो फिर फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसमें 3 कॉमन ले लो, डायरेक्ट भी बन रहा है, लेकिन चाहो तो आप दोनों में तो आपकी चॉइस है, या डायरेक्ट ही बना लो। चलो ठीक है, तो एक बार एक वो √3t है बेसिकली, है ना, तो √3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला तो कहता है 1/2 tan इनवर्स कितना, √3t √3t, और ये तो आया आपका tan इनवर्स की वजह से, लेकिन अब एक बाई √3 भी आएगा वो लीनियर की वजह से। Yes, sir. हाँ लीनियर की वजह से ये आएगा फिर √3t/2 भी होगा सर। सर अपॉन में 2 भी नहीं लिखा। हाँ अपॉन में 2, अब सही है। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो प्रोफाइल 2 की बात करते हैं। देखो, प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 बिल्कुल ही सिमिलर है दिखने में, बस एक चीज का फर्क है, वहाँ पे डिग्री 2 थी और यहाँ पे सब जगह साइन कोस की डिग्री 1 है। और यहाँ प्रोसीजर ये होगा कि आप, मतलब आइडिया बेसिकली वही है। वहाँ पे आइडिया क्या था आपका? आवाज क्रैक हो रही है। आवाज क्रैक हो रही है मेरी? नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो अब पता नहीं, हो सकता है आपका इंटरनेट खराब हो यार, एक बार चेक करो। और इसमें फिर अब क्या करना है कि इसमें डिग्री 1 है, तो आइडिया वही है कि जो प्रोफाइल 1 में कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई नीचे tan क्रिएट हो जाए और dx की मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर आ जाए, यही था ना आइडिया। यहाँ पर भी इसी आइडिया को लेकर के सोचा गया है कि यदि मैं sin x को हाफ ऑफ टेंजेंट वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लूं, हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट कर लूं, है ना, tan x/2 में कन्वर्ट कर लूं, तो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा? tan में आ जाएगा। और न्यूमरेटर में आप सोच के देखो, sin x/2 का फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में कौन है? sec स्क्वायर ही तो है, sec स्क्वायर है ना भाई।
तो तरीका यही रहेगा कि साइन एक्स को और कोस एक्स को tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, और फिर तो वही नॉर्मल प्रोसीजर है कि डिनोमिनेटर को पूरा tan में मेंटेन रखो और न्यूमरेटर को sec स्क्वायर अपने आप ही कन्वर्ट हो ही जाएगा, उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो मेथड ऑलरेडी लिख चुके होंगे आप लोग, है ना? ये फॉर्मेट लिख ही चुके थे। प्रैक्टिस कर लो फटाफट, ये क्वेश्चन ट्राई करो, अभी करना है फटाफट सबको। 161 ट्राई कर लो फटाफट। डन सर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं tan के हाफ एंगल में, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 रख दो इसमें। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये तो खैर यहाँ तो tan में रखना 5 के मल्टीप्लाई वाले टर्म को, तो लेकिन ऊपर जो आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, sec स्क्वायर में, तो ये बनेगा। और फिर अब तो सेम प्रोसीजर है, tan x/2 को t मान लेते हैं, tan x/2 को t मान लेते हैं, tan x/2 को t मानो तो ऊपर तो आ जाएगा 2dt, क्वाड्रेटिक आ जाएगी ना, तो कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक वाले फंडे से सॉल्व हो जाएगा। फिर तो कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, फिर देख लीजिएगा आराम से। क्या हाँ, अभी तो कुछ बताया नहीं है, पिछली क्लास में स्क्रीनशॉट जो लिया था उसके बाद ही है, बस इसमें क्वेश्चन दिया है, ये एक क्वेश्चन करा है, साइन एक्स की जगह इसका फॉर्मूला पुट किया है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला पुट किया है बस, और कुछ नहीं। और फिर तो वही सब कुछ सेम काम कि डिनोमिनेटर पूरा tan में आ जाना चाहिए और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर, तो वो आ गया ना। अभी जैसे आप एलसीएम लोगे तो ऐसा ही बन जा रहा है, देखो आप tan x/2 को t मानेंगे तो न्यूमरेटर बन गया आपका 2dt, न्यूमरेटर 2dt बन गया और नीचे क्वाड्रेटिक बन गया। अब तो कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है ही, क्या करते हैं कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक में, नीचे हाँ परफेक्ट स्क्वायर बना परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और क्या, बस खेल खत्म है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। आगे तो कर लो अब इसको, इसको पूरा तो अब घर पे करना है, ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रूव करा चुके हैं। कर लिया। हाँ, तो इसको घर पे करना। हाँ, एक क्वेश्चन ये नेक्स्ट, इसको होमवर्क में लिखेंगे 162 को, 162 होमवर्क क्वेश्चन जाएगा, एकदम सेम है। आप यहाँ भी किसका फॉर्मूला रखना, साइन एक्स का भी tan x/2 के टर्म्स में रखना, cos x का भी tan x/2 के टर्म्स में रखना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, एलसीएम लेना, वो आ जाएगा आंसर, tan x/2 को t मान लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये 163 164 अभी करेंगे ट्राई, तो तीनों क्वेश्चन लिख तो लो, लेकिन करना अभी इन दोनों को है, 163 164 को अभी करना है। वन सिक्सटी थ्री 164 को फटाफट ट्राई करो, उसमें आलस नहीं दिखाना, जल्दी जल्दी करना है ट्राई।
163 क्या देख के डायरेक्टली है क्या ये टाइप 2? डायरेक्ट है क्या? सर डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट होने के लिए तो क्या होना पड़ता था वहां पे, तो डिग्री 1 ही होनी चाहिए। तो एक टर्म डिग्री 1 का आएगा, मल्टीप्लाई करने पर एक टर्म डिग्री 2 का आएगा, तो डायरेक्टली टाइप 2 नहीं है। इनफैक्ट ये भी टाइप 2 नहीं है। टाइप 2 में न्यूमरेटर में कुछ आ सकता है क्या, कोस और साइन? कुछ नहीं आ सकता न्यूमरेटर में, ना तो टाइप 1 में आ सकता है ना टाइप 2 में आ सकता। न्यूमरेटर में कांस्टेंट ही रहना चाहिए टाइप 1 टाइप 2 में। लेकिन यहाँ पर अभी दोनों अभी स्टैंडर्ड टाइप 2 फॉर्मेट में नहीं है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी इनको सिंप्लीफाई करने की। सिंप्लीफाई कैसे करें 163 में, कोई बताना चाहे? अर्णव को बता देते हैं। अर्णव को बताओ। स्क्वायर एक्स को वन नहीं बेकार। अरे यार अलग अलग, तो पिछली क्लास में बात हुई थी कि एक जगह x होगा एंगल, एक जगह 2x होगा, ऐसे कुछ चलता है क्या? दो अलग अलग तरह के वेरिएबल क्रिएट हो गए। न्यूमरेटर में 5 + 3 cos x - 3 cos x लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, और इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड कर देंगे। हाँ ये ऐसा कह रही है कि इन दोनों टर्म्स का, लेकिन पता है उसको ऐसे कर लो, बोलते वक्त समझाने के लिए ऐसे समझाते हैं कि इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो भाई, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब क्या होगा, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। डिफरेंस कांस्टेंट है ना भाई? तो डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और एक 5 से दिस माइनस दिस, ऐसा लिख पाएंगे ना भाई? फिर तो आगे कर ही लो। एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करने वाला हिसाब है, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे आपका भी। आपका यही मेथड है इनका, सही है, बढ़िया है। अक्षत का तो ये तो सोचना आना चाहिए था, क्योंकि अपना डिफरेंस क्रिएट करने वाला काम तो नया काम तो है नहीं, कई बार कर चुके हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट्स का डिफरेंस डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि 163 को देख लो, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर एक 5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ये जो न्यूमरेटर में 5 आया ना भाई, इस 5 को लिख सकते हैं दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस लिख। अब क्या करें इसके बाद में? फिर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा पहला इंटीग्रल। तो देखो मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो पहला इंटीग्रल बनेगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और सेकंड बचेगा ये। अब इसको कैसे करेंगे फिर? अब ये टाइप 2 बना है, अब ये एग्जैक्ट टाइप 2 है। अब तो फिर इसको 10x/2 में कन्वर्ट करके कर ही लोगे, तो आगे मेरे को बताना नहीं है, आगे तो आपको करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर है आगे का। तो बस वो मेन स्टेप्स तो यही है कि भाई टाइप 2 पहले क्रिएट तो करो, तभी तो लगा पाएंगे। टाइप 2 का तो फिक्स फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a + b cos x, या b sin x, या a का a sin x + b cos x + c, इस तरह का कुछ होना चाहिए। इससे थोड़ा भी अलग हटके होगा तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते मेथड, डायरेक्ट लगाने से कुछ फायदा होगा नहीं फिर। तो इसलिए पहले उसको सिंप्लीफाई करके टाइप 2 बनाया है, फिर अप्लाई करो 10x/2 वाला मेथड। चले आगे? यस सर। हाँ अब बताओ 164 का बताओ कोई एक जना। हाँ ये कौन बता रहा था? नमन बता रहा था, नमन को बता देते। बताओ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। cos x को न्यूमरेटर नहीं है, उससे फायदा नहीं हो रहा कुछ भी, बेकार मेथड। और कोई? और कोई सर 3 cos x माइनस प्लस 5 बना ले। बना लो। 3 से ही कर रहे हो तो -3 से ही कर लो यार, एक ही बात। हाँ मतलब कर ही रहे हो तो फिर -3 से ही कर लो ना। -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 5 जोड़ दो, 5 घटा दो, 5 जोड़ दो, 5 घटा दो, बस और क्या है। 5 जोड़ो 5 घटाओ, आंसर आ गया। अलग अलग करा तो एक तो खत्म ही हो गया, पूरा ही कट गया। और दूसरा वाला क्या बन जाएगा आपका? टाइप 2। दूसरा वाला टाइप 2 बन जाएगा, प्रोफाइल 2 बन जाएगा। तो पहले आपको -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का सोचना चाहिए। अरे यार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट करना कितने बार कर चुके हैं अपन?
-3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर एक 5 जोड़ा, 5 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया और अब अलग अलग डिवाइड कर लो। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म तो 1 बन गया और दूसरा वाला 5 अपॉन ये पूरा, 5 अपॉन ये पूरा जो है ये तो आपका बन जाएगा टाइप 2 या आप बोले प्रोफाइल 2। आगे तो तुम्हें करना पड़ेगा, फिर इसको 10x/2 में लिखना और फिर 10x/2 टी मान लेना। चलो प्रोफाइल 3 की बात करते हैं, एक नया फॉर्मेट और पढ़ते हैं। तो पहले वाले टाइप में अपन ने नीचे था 2 डिग्री, सेकंड वाले में नीचे था 1 डिग्री, लेकिन दोनों जगह न्यूमरेटर में क्या था? कांस्टेंट। लेकिन अब प्रोफाइल 3 में न्यूमरेटर में भी साइन कोस आने लग जाएगा, हालांकि डिग्री 1 का ही होना चाहिए सब कुछ और न्यूमरेटर में भी साइन कोस आ जाएगा। अकेला साइन भी आ सकता है न्यूमरेटर में, कोस भी आ सकता है, ए और बी तो कुछ भी हो सकता है, तो ए और बी 0 वगैरह भी हो सकता है। तो या तो ऐसा हो, और साथ में देखो साथ के साथ ये e की पावर x वाले को भी कवर करेंगे क्योंकि दोनों का मेथड सेम है, इसका और इसका दोनों का एग्जैक्ट सेम मेथड है, इसलिए इसी के साथ में इसको भी रख लिया। ये एल एम और ए और बी ये सब कांस्टेंट नंबर्स होंगे, क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। इसका मेथड क्या है? इसका मेथड ये है भाई कि न्यूमरेटर को हम हमेशा एक एक पूरा ब्रेक करेंगे 3 चीजों में। न्यूमरेटर को लिखेंगे हम लोग किसके फॉर्म में? इसको लिखेंगे सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस कांस्टेंट। हम डिनोमिनेटर को मतलब सॉरी न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर ब्रेक कर लेंगे और यहाँ पे करना पॉसिबल होगा क्योंकि साइन कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वापस कौन आ जाता है? साइन कोस ही आ जाता है ना। तो और ऐसे ही इस इनका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या न्यूमरेटर जैसी चीजें आ जाती है क्या? आएगी नहीं, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन वापस e की पावर x आ जाता है, e की पावर -x का डिफरेंशिएशन वापस e की पावर -x आ जाता है। तो इसलिए ये दोनों पे सेम मेथड लग जाता है। और मेथड क्या है कि आप हमेशा न्यूमरेटर को लिखोगे, ब्रेक करोगे 3 चीजों में, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट टर्म। तो इसका टेक्निक लिखो, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन पहले इसका टेक्निक तो लिख लो, इसका टेक्निक लिख लो भाई। और टेक्निक लिख दिया, लिख लो तो उसके बाद में एक क्वेश्चन लिखना है, इसको इस क्वेश्चन को लिखना, फिर समझाते हैं क्या ये बोल रहे हैं हम लोग और फायदा क्यों होगा इस चीज से वो भी सोचेंगे। आप ये सोच के देखो यदि न्यूमरेटर को ऐसा ब्रेक कर लिया जाए इस तरह से और अब मैं इसको फर्दर डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं तो क्या ये पूरा टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा क्या? क्योंकि जब पहले टर्म से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर ही रह जाएगा, वो इंटीग्रेट हो ही जाएगा। सेकंड वाले को करेंगे डिवाइड तो में आ जाएगा। ऊपर dt, हाँ, और c अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो दिमाग तो सही चल रहा है, काफी लोगों का बढ़िया सोच रहे हैं, तो ये तो सही काम है। अब लेकिन बात ये है कि सर ये ए और बी कहाँ से निकालोगे आप? तो ए और बी तो वही तरीका है जो पार्शियल फ्रैक्शन में था, क्या? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, या फिर x की जगह वैल्यू डाल के x की जगह 0 डाल दो, π/2 डाल दो, ऐसा करके, है ना। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ये रहता है आपका टेक्निक। म्यूट कर लो एक बार। तो देखो न्यूमरेटर यहाँ पर ये है और इसको हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे? सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, देखो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर प्लस, देखो देखिए वेरीफाई करो, ये मैंने सही लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखा है और प्लस ये कांस्टेंट टर्म। मेथड अप्लाई कर दिया एज इट इज, जो जनता ने मेथड बना रखा है एज इट इज अप्लाई किया है कि ये न्यूमरेटर इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस, ठीक है। अब काम ये कर लो कि दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे क्योंकि तो आइडेंटिटी है भैया, ऑल ट्रू है, हमको इसको इसके राइट हैंड साइड के एग्जैक्ट बराबर ही तो रखना है, तो ऑलवेज ट्रू है, हर एक्स के लिए ट्रू है, तो या तो आप एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या कोफिशिएंट कंपेयर करना आसान लगता है इसमें मुझे तो भाई कैपिटल जैसे साइन एक्स का कोफिशिएंट देख लो, दोनों तरफ निकालो फटाफट से एबीसी, दोनों तरफ साइन एक्स का कोफिशिएंट देख लो, उससे तो अपने पास में एक इक्वेशन आ जाएगी ए और बी में।
ऐसे ही cos x का कोफिशिएंट देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a और b में। सर 4a minus 5b equals to 3 आ जाएगी। हाँ 4a माइनस 5b प्लस 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 अच्छा हाँ हाँ 4a माइनस 5b, हाँ हाँ माइनस 5b इक्वल टू 3 और ऐसे ही एक सेकंड दूसरी कर लो फटाफट, a और b निकाल के बताओ, a और b बता दो आप तो निकाल लो, a और b चाहिए और c भी निकाल देना फिर तो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके, a निकल जाएगा तो c भी निकल जाएगा। ए बी तो 1 आ गया, A2 C0 C0 आएगा और C0 आ गया तो सोचो कितना मस्त क्वेश्चन हो गया है, तो बढ़िया सवाल हो गया, क्योंकि C0 नहीं आता तो फिर घटिया कैलकुलेशन होती थोड़ी बहुत, थोड़ा तो लेंदी जाता फिर, लेकिन अभी तो एकदम ही सिंपल हो गया, आंसर ही निकाल देंगे इंटीग्रेशन का अपन। तो a का वैल्यू क्या बता रहे थे अयान? 2 आ रहा है। 2 A2 हाँ तो a2 और b1 और c0 आ रहा है, ये तो सही बताया इन्होंने, सही है। इक्वेशंस बना ली कोफिशिएंट कंपेयर करके, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ए बी सी की वैल्यू डाल दो और अलग अलग डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर को, थोड़ा लिखना था सर, लिखा नहीं। लिखा करो। हाँ तो ये अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म तो पूरा ही कट गया, सेकंड टर्म में ये आ गया और थर्ड, अब अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान है, पहले एबीसी की वैल्यू डाल देना और इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना। तो तीसरा तो C0 है, इस वजह तीसरा तो उड़ गया, तो आंसर देखो देखिए यही आ रहा है क्या, 2x p, जहाँ पे Yes, t sir, कौन है वो ये डिनोमिनेटर। Yes, sir. मुश्किल नहीं है, दिखने में लगता है ऐसा बड़ा सारा क्वेश्चन है, खुद बड़ा सारा क्वेश्चन ही, ये एक चीज ध्यान रख लो बस कि न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कैसे करना होता है, न्यूमरेटर को कैसे एक्सप्रेस करना है, बस ये चीज देख लो। क्या और स्क्रॉल अप करना है, क्या रह गया तुम्हारे लिखने से, ऐसा क्या ये रह गया भाई, प्रोफाइल 3 ही नहीं लिखी अभी तक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सही, तुमको आ रही है कि इसकी आवाज ही जो बोल रहा है, वो सर, हाँ सर, आवाज आवाज नहीं आ रही है यार तुम्हारी यहाँ बिल्कुल ही। एक और क्वेश्चन करा लेते हैं, इसका e⁻x का करो, देखो ये वाला भी ट्राई करो, 166 ट्राई करो, सेम मेथड।
वही लिखा होगा न्यूमरेटर को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस c तो खैर 0 आएगा, अभी तो कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, c तो 0 आना ही है इस क्वेश्चन में तो। और अब a और b के लिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। 3 of b की हाँ a और b की values नहीं, a और b की वैल्यू ये सही आप बता रहे हैं। हर्षवर्धन का भी सही था, अर्णव का सही था, ये सही बता रहे हैं। -1/8 और 7/8 आंसर है ए और बी का। अब गलती, इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है, आंसर तो फिर ये आ जाएगा। अब वो टेक्निक भूल गए तो फिर नहीं होएगा सवाल, बस टेक्निक याद रखनी पड़ेगी भाई। टेक्निक भूले और गए काम से। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। फिर तो होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, इसको डिस्कस। डन सर। चलो आगे। यस सर। टाइप 4 लिखते हैं फिर। टाइप 4 में केस 1, टाइप 4 में भी केसेस है भाई, तो केस 1 की बात करेंगे। ये बहुत पॉपुलर है भाई, केस 1 ही काफी ज्यादा पॉपुलर होगा। इसमें एक दो केसेस पॉपुलर है, बाकी तो फिर वो अब कराने वाली बात है, सारी करानी पड़ते हैं इसलिए करा रहा हूँ। बाकी ये एक पॉपुलर फॉर्मेट है। केस 1 में ये 4 में से कोई एक फॉर्मेट होगा, हालांकि चारों का मेथड सेम है। फॉर्मेट ये रहेगा, अल्फा बीटा कांस्टेंट नंबर होंगे, कुछ ना कुछ अल्फा बीटा कांस्टेंट्स होंगे। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी की फिर तीनों आप ट्राई करेंगे। इन चारों में से एक कोई सा भी ट्राई कर लेंगे। तो जैसे ये बड़ा सारा लग रहा है, इसको ट्राई कर लेंगे अपन, ठीक है। बाकी सबका टेक्निक सेम है ना, टेक्निक सबका सेम है। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्निक ये है कि यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, एक्स की जगह रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस रिप्लेसमेंट करना पड़ता है इसमें। मेथड ये लिख लो आपकी, इसमें आप ऐसा कर लो, लिख लो कि रिप्लेस x इक्वल टू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये रिप्लेसमेंट खुद चाहे तो आप खुद अब तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना सिखा दे रहे हैं। चारों का टेक्निक सेम है, मेथड सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो अब एक बार आप फटाफट से ट्राई करना स्टार्ट करो इसको। यदि मैंने बता दिया कि एक्स को मानना पड़ेगा अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो dx निकालो। यहाँ पर dx कितना आएगा? अल्फा बीटा तो कांस्टेंट नंबर्स है, तो वो तो कुछ है नहीं, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या सोचो cos स्क्वायर थीटा को करेंगे तो मतलब इसको तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, और एक डी थीटा भी आएगा, डी थीटा तो आएगा ही।
और प्लस 2 पहला बीटा, मान आएगा ना? हाँ लिख देंगे लिखने से रहेगा। सर 2 तो क्या है, वो तो साइन 2 थीटा में क्लब हो जाएगा। ये सबको समझ तो आ रहा है कैसे साइन 2 थीटा लिख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी ना, डी थीटा तो कॉमन ले लो एक तरह से, तो और यहाँ अल्फा है ही, एक अल्फा यहाँ लिख लेना भाई। तो ये आएगा आपका dx ये है, x ये है। अच्छा, और साथ में देखो अपने को x माइनस अल्फा की भी जरूरत है, तो एक काम और करते हैं साथ के साथ कि इस x में से अल्फा भी घटा लेते हैं। वहां पे पूरा करने की बजाय यहीं पे कर लेते हैं, इसमें से अल्फा घटा रहा हूँ दोनों तरफ से, अल्फा घटाऊंगा यहाँ पर तो कुछ फायदा हो रहा है कि देखो अल्फा कॉमन आ एक्स में अल्फा कॉमन आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते, ठीक है। तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई, बाकी ये पूरा आप कर सकते थे। अब आगे का तो बस वो पहला ही स्टेप बताना पड़ता है, रिप्लेसमेंट वाला ही। ये तो हम पहले ही निकाल के रख ले रहे हैं क्योंकि अभी रिप्लेस करूंगा ना भाई एक्स माइनस अल्फा को यहाँ पर, तो एक्स माइनस अल्फा पहले ही निकाल लो। ऐसे ही आप बीटा माइनस एक्स भी निकाल के बताओ कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके, बीटा माइनस एक्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो फिर बीटा माइनस अल्फा आएगा। बीटा माइनस एक्स करके देख रहे हैं, बीटा में से एक्स को घटा रहे हैं पूरा, तो बीटा में से घटा बीटा ये रहा, और इसमें से एक्स को घटा देता हूं, ये किया, ठीक है। और अब बीटा कॉमन ले लेते हैं, बीटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। यस सर। बीटा माइनस एक तो बीटा माइनस अल्फा कोस स्क्वायर थीटा लिख दो डायरेक्ट, एक स्टेप उड़ाइए। यस सर। अब तो रख दो रिप्लेस कुछ। मेरी आवाज कट रही है? नो सर। चलो वीडियो ऑफ कर देता हूँ इन भाई साहब के लिए, बाकी मेरे को बाकी लोग तो बोल रहे हैं नहीं कट रही है। ठीक है, तो ये मेन चीज तो यही है, बाकी तो छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है और एक डिफरेंशिएशन तो करना ही था। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ रहा है, इनफैक्ट डी थीटा को भी साथ में कॉमन ही लेके लिख लो एक जगह ही। किसी को कुछ इसमें यहाँ तक के में कुछ दिक्कत है तो बोलो। अब इनको जैसे ही रिप्लेस करोगे इन एक्स वगैरह वगैरह, ये सब तो यहाँ सब जगह काम आ जाएगी ना, चारों में। यस इसका प्रोसीजर तो एकदम ही सेम होगा, एकदम सेम एग्जैक्ट, एक लाइन भी अलग नहीं करनी है, चारों के लिए एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर होगा इस जगह तक। हाँ, अब रिप्लेसमेंट करते टाइम पे थोड़ा अलग अलग बनेगा सब जगह, जब एक जगह से तो क्योंकि देखो आप ये dx की जगह डालता हूँ, dx की जगह डालूंगा तो ये बन रहा है बीटा माइनस अल्फा, dx की जगह डाल रहे हैं साइन 2 थीटा डी थीटा, ये बना ना साइन 2 थीटा डी थीटा। और डिनोमिनेटर में आ रहा है x माइनस अल्फा की जगह तो पूरा ये डाल देते हैं, x माइनस अल्फा ये रहा, ये है x माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस और अंडर रूट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका उसका और उसका अंडर रूट करना है, तो एक बीटा माइनस अल्फा इनटू साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और सोचो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो एक चीज तो कैंसिल हो जाएगी ना, ये साइन 2 थीटा तो पूरा ही कट जाएगा, बीटा माइनस अल्फा भी कट गया, ये तो अंदर क्या रहेगा आपका, बाहर तो रहेगा 2 अपॉन बीटा माइनस अल्फा और अंदर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा का तो आता है इंटीग्रेशन, क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा बस, और क्या। हाँ, लेकिन आंसर को फिर फाइनली वापस किसमें डालना होता है अपने को? एक्स में। हाँ, तो अब वो कॉट थीटा को चेंज करके बताओ, देखिए कितना आ रहा है एक्स के टर्म। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है हमने, ये एक तो एक्स माइनस अल्फा निकाल लिया, एक एक्स माइनस बीटा भी निकाल लिया, बीटा माइनस एक्स निकाल लिया, और डी एक्स भी निकाल लिया। इन तीनों से जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये इंटीग्रल में ना थोड़ा वो सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आ जा रहा है, ये आ गया माइनस कोट थीटा वगैरह वगैरह। कोट थीटा कैसे निकालें? सो वो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें साइन स्क्वायर Yes, थीटा sir. से डिवाइड कर देंगे। लेकिन और भी आसान है, आंसर डिवाइड कर कैसे? तो डिवाइड कर लूं यस ये कैंसिल। तो डायरेक्ट ही कोट थीटा आ गया ना। यस तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लो, तो कोट थीटा मेरे ख्याल से तो आ रहा है अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा। अपॉन एक्स माइनस, हाँ, तो बीटा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा डायरेक्ट दिखाना है यार। तो ये ध्यान रखना कि ज्यादा आसान ये पड़ता है, जो अपन ये मॉडिफाइड इक्वेशन बनाते हैं ना, इक्वेशन 1 और 2, मतलब या जो भी बोलो आप इसको, इन दोनों इक्वेशंस का यूज रहता है फाइनली एक्स में कन्वर्ट करने का भी। तो कितना आसानी से एक्स में कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया फाइनल। वैसे आपने जो बताया था वो भी मेथड सही था, देखो मैंने भी उससे कर रखा है, लेकिन उससे बेटर ये है, आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन क्यों निकाले ऐसे? डायरेक्टली सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लो ना। Yes, sir. ठीक है, हो गया, डन, चलो आगे। Yes, sir. बाकी के तो कर लोगे ना, सेम ही है बाकी के तो एकदम ही। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, एक मिनट बस ये इस स्टेप को भी कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, फिर चलते हैं। चलिए भाई, रिप्लेस कर दिया, और फिर ये तो काम हो ही गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अब तो ये बाकी के तीनों तुम लोग सॉल्व करना है। इसमें केस वन की, केस वन में 4 होते हैं, तो अब तो यहाँ तक का प्रोसीजर तो सेम रहेगा, इक्वेशन बनाने तक का, बस वो रिप्लेसमेंट करने के बाद का काम थोड़ा बहुत बदलता रहेगा, सब जगह आंसर आ जाएगा। चलिए, केस टू की बात करते हैं। केस टू में क्या रहता है, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये तो आप कर लोगे ना खुद ही, अगली क्लास में वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, अब ये लिखो आप, ये से केस टू, इस पे स्टामा कर लेना केस टू पे, ये केस वन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था इस सीजन, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, एक दो और आएंगे, लेकिन तो ऐसे पढ़ाऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऐसे ही बताने को बता दे रहे हैं। ये आ जाए कि बाहर भी लीनियर और अंडर रूट के अंदर भी लीनियर, बाहर लीनियर और अंडर रूट के अंदर भी लीनियर। इसका टेक्निक ये रहता है भैया, कि जो अंडर रूट के अंदर जो लीनियर है ना, इसको टी स्क्वायर मान लो। इसका टेक्निक सबसे बढ़िया ये रहता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी लीनियर हो उसको टी स्क्वायर मानना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर वाले को। तो मेथड लिख दो, फॉर्मेट लिख दो, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
यस हो गया, चलो बढ़िया। yes sir हो और टी स्क्वायर से वो करने का फायदा बस ये है कि अब ये लिख ले रहे हैं ना ऐसे फॉर्मेट फिक्स करके, तो आपको ध्यान रहेगा, फटाफट से क्लिक करेगा कि हाँ यार ऐसा दिख रहा है लीनियर और अंडर रूट ऑफ लीनियर, तो भाई अपने पास फिक्स प्रोसीजर है। अदरवाइज तो तुम भी कर लेते, इसको मैं नहीं भी बताता तो भी कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा एग्जाम्स वगैरह में। तो इसको टी स्क्वायर मैंने डिफरेंशिएट करके डीएक्स भी निकाल लिया, और अब रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करा होगा, अच्छा यहाँ पे ये 2x + 1 में इसे x की जगह भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। नहीं सर, बाद में कर लेंगे। हाँ बाद में, या यही किसी से निकाल लेना, टी स्क्वायर माइनस 3/4 डाल दो, और क्या एक ही बात है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये रहा, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने यहाँ पर। बाद में डालने से ज्यादा आसान पड़ेगा वैसे। अच्छा, फर्क तो क्या पड़ता है, एक ही है। हम्म, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हैं, आंसर आ गया बस, ये लो। अब ये तो डायरेक्ट ही है, yes sir फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये भी आपसे यदि जल्दी से नहीं हो रहा है तो भाई क्या क्या बोल रहे हैं, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है। बस यहाँ x की जगह वैल्यू उठा के डालनी पड़ी, और यहाँ टी स्क्वायर था तो टी स्क्वायर और टी बन गया, टी से टी कट भी गया, खत्म है खेल। फिर देखो, अब अंदर तो लीनियर है, बाहर क्वाड्रेटिक है। अंदर लीनियर है, बाहर क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट के अंदर लीनियर, बाहर क्वाड्रेटिक। इसका भी सेम तरीका है, इसमें भी लीनियर को टी स्क्वायर ही मानना पड़ता है। पहले प्रोफाइल लिख लो, ये देखो एग्जांपल, ये सॉल्व कर दो फटाफट। वो x-1 को टी स्क्वायर मानो, और अब रिप्लेस करो सब जगह। यहां भी करना पड़ेगा, इसे x की जगह भी डालना पड़ेगा, टी स्क्वायर + 2। यस सर। तो टी से टी तो कट गया, और अब ये बचा है सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ बचता है। +16। यस सर। हाँ, अब इसको कैसे करना है वो बता दो। टाइप 2 सर मतलब हाँ, टाइप 2 लगाना पड़ेगा इसमें। क्या बोल रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे? सर मैं भी मतलब मैं तो टी स्क्वायर को मतलब वो एक था ना, जिससे एक्स आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चलो तुम रहने दो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो यहाँ पर टाइप 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन टाइप 2 लगाने के लिए पहले 16 को हटा लेते हैं ना, ये हटाना जरूरी है ना टाइप 2 के लिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टी की जगह कुछ 2y रिप्लेस करना पड़ेगा, सोचो। हाँ सर। तो इसलिए वो मेथड काम का है। अब यहाँ पर नहीं लगता तुम्हारा वो डायरेक्ट टाइप 2, पहले टी की जगह 2y डालना पड़ेगा, टी की जगह 2y डालना पड़ेगा भाई। टी की जगह 2y डालेंगे तो ऐसा कुछ बन गया। अब इसको टाइप 2 बनाने के लिए क्या करें फिर, 2 ऊपर ले लेंगे, उसमें से -y² + y²। हाँ करेक्ट बात है, ये तो अपना वही करा हुआ टाइप का ही क्वेश्चन है कि अब ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई अंदर कर लो, इसको एक 2 को अंदर ले जाओ, वो जो 2 है उसको 1 + 1 लिखेंगे, और फिर उसको एक y² जोड़ेंगे, एक y² घटाएंगे, तो अपने वो i1 i2 बनेंगे ना, दो अलग अलग।
I1 I2 एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ वैसे ही कुछ बन जाएगा। आगे तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, लेकिन ठीक है। आगे क्वेश्चन तो वैसे चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, एक आधा स्टेप लिख देता हूँ भाई। इसमें क्या है, अलग अलग दो बनेंगे, मतलब इंटीग्रल, अलग अलग दो इंटीग्रल बना देते हैं, देखो। ठीक है, और फिर आप नीचे ऊपर नीचे क्या करोगे, बाई स्क्वायर से डिवाइड। हाँ, पिछली क्लासेस याद आ रही है उनके लिए क्वेश्चन आगे का, तो कर लो ये इस स्टेप तक लिख लो, और क्या है, फिर आगे तो कर लेना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने तक का स्टेप लिख लो, याद आ जाएगा उससे। यहाँ पे एक जगह प्लस है, यहाँ पर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का बनाऊंगा। -2 किया है तो +2 करना पड़ेगा। +2 जुड़ा है तो घटाना पड़ेगा, +1/4। ठीक है, कैलकुलेशन है ना। बस अब आगे तो फिर कर लेना, इसको के मान लेना, तो ऊपर डी के लिखा है, फिर वो tan इनवर्स वगैरह जो भी बने। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव तो है बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन अब क्या करें, प्रैक्टिस के लिए तो करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में बड़े बड़े सवाल तो होते हैं। आप एक भी लेंदी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में गलती से आ गया यदि लेंदी, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है केस 4। केस 4 तो अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन, इसमें अंदर क्वाड्रेटिक है, बाहर लीनियर है। अब तक हमने ऐसा किया है कि अंदर लीनियर हो बाहर लीनियर हो, अंदर लीनियर बाहर क्वाड्रेटिक, अब है अंदर क्वाड्रेटिक बाहर लीनियर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस। एक तो सेकंड केस पे इंपॉर्टेंट मार्क किया था मैंने, और एक इस पे कर लो इंपॉर्टेंट मार्क। ये दो केसेस इंपॉर्टेंट हुए, सेकंड और फोर्थ। इसका टेक्निक होता है कि एक्स की जगह 1/t डालना होता है, ये पूरे की जगह, सॉरी एक्स प्लस बी की जगह पूरे की जगह 1/t रिप्लेस करना पड़ता है। ये आपको ऐसा नहीं सोचने में आता नॉर्मली, इसलिए इसको तो हाईलाइट कर लो, ध्यान रखना पड़ेगा। केस 4 बाहर वाली करना पड़ता है, माना कंपलसरी है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया। केस क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो खुद ही। अब क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बताना मुझे, आप लोग ही सॉल्व करके दो। सर मैं तो लीनियर को 1/t मान लो, ये मेथड बताया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के दिया ये जस्ट। पूरे लीनियर को 1/t मानना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, खुद ही पता चलेगा फायदा होगा कि नहीं होगा, सब तुम्हें पता चलेगा। अब पेन ही नहीं चलाना चाहो और फिर भी इंटीग्रेशन सीखना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है।
x प्लस वन को वन बाई टी माना, dx आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर dt। और अब रिप्लेस करके देखो सब, यहाँ पे ये x प्लस वन है ना, देखो इधर इस x प्लस वन पूरे को क्या लिख देना, वन बाई टी, और यहाँ x की जगह डालना पड़ेगा वन बाई टी माइनस वन डालना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो है इसमें, लेकिन आता है ये इम्पोर्टेंट है फोर्थ केस। तो मैंने रिप्लेस किया, देखो ये रहा। थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट वगैरह अंदर। तो मेरा मानना है कि ये आ जाएगा, एलसीएम वगैरह सब ले लो आके, सब कुछ करके ये आएगा। चेक करो, देखिए आ रहा है। यस सर। और अब कैसे करेंगे इस बात? कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ कांस्टेंट, परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेना इसको, और क्या परफेक्ट स्क्वायर बना के करना। एक स्टेप लिख देता हूँ बस परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली, बाकी आप कर लेना। माइनस तो कॉमन आया और अंदर बनेगा t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या एक्स्ट्रा हुआ यहाँ पे, घटा है, हमको जोड़ना पड़ेगा 9/4 को। 9/4 जोड़ेंगे तो माइनस 5/4 आ जाएगा क्या? प्लस का है। प्लस का आएगा सर। प्लस हाँ हाँ हाँ, प्लस का आएगा क्या? प्लस का आएगा क्या? हाँ तो प्लस का आएगा। माइनस बड़ा बना। हाँ हाँ हाँ, प्लस का आएगा, सही है। कौन सा बन गया फॉर्मूला ये? साइन इनवर्स, वो साइन इनवर्स का कॉट बोल दो। साइन इनवर्स ही है, कॉट बोल दो। माइनस है ना आगे, उसको कॉट भी तो बोल सकते हैं। साइन इनवर्स को कोट बोल दें? नहीं सर, माइनस लगा रखा है ना हमने वो इंटीग्रल के आगे। तुम कोस बोलो बेटा, कोट क्यों बोल रहे सॉरी सर, कॉस। हो? कोस बोल दो यार, कोट मत बोलो भाई। तो वो टंग स्लिप हो गई। हाँ नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल हमारे लिए, बेकार बात हो जाएगी ये वाला टंग स्लिप, है ना, पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो एक t माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई √5/2। यस सर। और बस यही है, और क्या हो गया? बाहर तो कुछ आता नहीं है इसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट कुछ था ही नहीं लीनियर का, तो बस वो भी सेट है। ये आएगा आंसर। √5/2 है। हाँ 2 ही है। डन। चलो ठीक है, केस 5 पे चलते हैं। अब केस 5 फिर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, अंदर बाहर ही क्या होगा, दोनों क्वाड्रेटिक, अंदर भी क्वाड्रेटिक। हाँ अंदर दोनों जगह क्वाड्रेटिक होगा। इसमें क्या चीज में रुक रहे हो तुम, क्या क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। हो गया सर। वो क्या सर? नोट नहीं करना होता, ये तो खुद ही ट्राई करना होता है। इसको क्या लीनियर अपन मतलब कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक का मेरा देख रहे हो क्या? नहीं, मैं तो ऊपर से देख रहा था। हाँ हाँ फिर ठीक है। हाँ इसको मत देखना यार, इसको देख रहे हो तो फिर क्या मतलब है, ये सब पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ अंदर क्वाड्रेटिक बाहर क्वाड्रेटिक को 3 केसेस में बनाएंगे। अभी केस 5 के भी 3 टाइप है, 3 प्रोफाइल लिख लो या जो भी नाम देना चाहो, या 1 2 3 नंबरिंग लिख लो बस ऐसे ही, कि एक टाइप क्या होगा। एक तो ये खुद ही है, मतलब इस तरह का ही दिखेगा, देखो ये रहा। लेकिन पहला वाला क्या होगा, पहले वाले में बाहर वाला जो क्वाड्रेटिक है ना, वो फैक्टराइज हो रहा है, देखो ये फैक्टराइज हो रहा है ना। तो ये पहला, इसको तीन टुकड़ों में बांट रहा हूँ, केस 5 को भी मैं। केस 5 के भी 3 टुकड़े हैं। आप जरूर बोल सकते हैं कि सर आप पहले तो करा रहे हो प्रोफाइल 4 है, प्रोफाइल 4 का केस 5 है, केस 5 का पहला पॉइंट है। अब क्या करें भाई, है इतने वेराइटी है इंटीग्रेशन में, इतने ज्यादा वेराइटी है इंटीग्रेशन में, दुनिया ही घटिया है, फिर क्या किया जा सकता है। तो अब एक बार इसको सोचो कि करते कैसे, क्या करते। सर फैक्टराइज करके ऊपर फिर डिफरेंस बना देंगे। डिफरेंस बना देंगे, अच्छा हाँ सही बात है, ऐसा ही करेंगे एक्चुअल में। सही बैठ गया तुम्हारा यार तरीका, वेरी गुड। देखो इनका कहना है कि सर पहले तो फैक्टराइज कर लो, और फिर देखो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर लो पहले तो, और एकदम सही बात है, ऐसा ही करेंगे। बहुत सही सोच लिया इसने एक बार में ही। देखो ये किया मैंने, डिफरेंस क्रिएट, तो 3 क्रिएट हुआ तो 3 से डिवाइड भी कर लिया, और क्या। अब अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। अलग अलग डिवाइड करते ही क्या ये दूसरा केस बन गया क्या? हाँ सर, क्वाड्रेटिक बन गया।
हाँ फिर तो अब वो 1/t मानने वाला हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, आप सोच के देखिए, नहीं क्या हमारी हाँ भावना है, सर, मैंने बोल दोनों दिया। दो बार बन हाँ गया। तो ये आता नहीं है, काम में नहीं आता, कोई पूछता नहीं है इसको। लेकिन अब वही है, मेरे को तो पढ़ाना सब कुछ पड़ेगा ना, इसलिए पढ़ा देते हैं। बाकी ये कोई पूछेगा तो आप खुद ही सोच के देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो क्या पूछेगा ये, और पूछेगा तो भी हम तो लास्ट में ही करेंगे इसको, एकदम ही लास्ट में। सर आज तक पूछा है क्या? नहीं 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 पूछा है नहीं पूछा है ऑप्शंस दिए होंगे तो डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। अरे भाई इतना इतना लल्लू नहीं होता है AT। एक बार आप करके देखना, चलो डिफरेंशिएट करके देखना, मजा आएगा तुमको, मस्ती आ जाएगी एकदम। नहीं होता सर। नहीं होता यार, वो IIT इतना इतना फालतू थोड़ी ना होता है IIT आजकल, नहीं होता। मतलब जब नया नया ऑब्जेक्टिव पैटर्न चालू हुआ था ना 2005-6 टाइप में, तब क्या है, तब IIT में बहुत लोग ऐसे ही पहुंच गए, मतलब ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कुछ लोग पहुंच गए, क्योंकि उस टाइम पे IIT वालों ने इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया कि स्टूडेंट्स क्या क्या इसमें स्मार्टनेस दिखा देंगे, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये वो। लेकिन आजकल वो ऑप्शन जो सेट करता है ना, या पूछने का जो तरीका होता है ना, वो एकदम इस तरह का होता है कि वो कोशिश रहती है उनकी कि ऑब्जेक्टिव कम से कम लग पाए, या तो लगे ही नहीं, या लगे तो भी बहुत बड़ा मुश्किल से ही कर पाए बंदा। हालांकि अब मेंस वेंस में बैठ जाए तुम्हारा तो ठीक है, कर लेना, डिफरेंशिएट करके सर पता वो नहीं सकते न्यूमेरिकल में देते ऑप्शन को। हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं बोल ही दिया ना कि वो तरीके सब उनके पास हैं, कैसे क्या पूछना है, तो उसके आप मोरलेस ये समझ लो कि पिछले 4 5 7 साल के पेपर तुम देखोगे ना, तो इतना आसानी से ऑब्जेक्टिव नहीं लगता क्वेश्चन में। उन्होंने इस बात पे मास्टरी कर ली है कि ऑब्जेक्टिव इतना आसानी से नहीं लगता, तुम ऐसे लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका टेक्निक देख लो, जब भी बाहर वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होगा, तो फैक्टराइज कर डिवाइड करोगे, तो अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में सेपरेटली केस कौन सा, फोर्थ, केस 4 का क्वेश्चन है, और ये भी केस 4 का क्वेश्चन है ना। तो इसको 1/t मान करना आपको, ये भी तो करा चुका भी, पिछला क्वेश्चन जैसा कराया था वैसे कर लेना इसको। चलो आगे, सेकंड सेकंड वाला टाइप है इसमें, केस 5 में क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बाहर वाला है तो क्वाड्रेटिक ही बाहर अभी, लेकिन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया एक तरह से। क्वाड्रेटिक एक्स प्लस एम को 1/t मानने वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। जो अपना था ना कि अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर, वही अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर का स्क्वायर पे भी सेम मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड है, आपको ऐसे कैसे करना होगा। लेकिन अगेन ये भी लेंदी होगा, तो ये भी पूछा नहीं जाता है, इसकी भी चांसेस 0 टाइप की हैं पूछे जाने की। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? इंटरनेट इंटरनेट चला गया है भाई, क्या करें। तो अब चलते हैं थर्ड टाइप पे चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइप है ये कि क्वाड्रेटिक तो होगा बाहर और अंदर, लेकिन क्वाड्रेटिक किस तरह का होना चाहिए, मतलब एक्स का टर्म ही होना चाहिए अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो भाई। पांचवा केस में केवल ये एक तीसरा टाइप ही पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव पेपर में। इसका तरीका क्या होगा, इसमें आपको एक्स की जगह 1/t डालना होगा। एक्स की जगह एक्स की जगह
1/t रिप्लेस करना पड़ेगा। अंदर ये बाहर इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह पूछा जाता है। करना चाहिए। हाँ, अंदर ना चाहिए भैया दोनों जगह। क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं अपन। स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, जब अंदर और बाहर दोनों जगह क्वाड्रेटिक हो, और वो भी वैसी क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए। तो इसमें मेथड होगा x इक्वल टू 1/t। करो ट्राई क्वेश्चन। सर एक बार सेकंड वाला दिखा दो। सेकंड वाला मतलब? अच्छा, इसका सेकंड वाला। अच्छा अच्छा, पहले इसको लिख लेने देते हैं सबको पहले। फर्स्ट है, ये फर्स्ट है भाई साहब। इसमें ये बोला गया है कि बाहर जो क्वाड्रेटिक है वो क्या होनी चाहिए, फैक्टराइज हो जानी चाहिए। फैक्टराइज हो रही है देखो, तो हम दोनों जो फैक्टर बनेंगे उनका ऊपर क्या क्रिएट कर लेंगे, डिफरेंस। और एक बार जैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ तो अलग अलग डिवाइड कर लो। फिर तो अलग अलग डिवाइड करते ही फिर वो केस 2 बन जाएगा, सॉरी केस 4 बन जाएगा। है ना, केस 1 तो लिख लिया क्या पहला वाला? यस सर। ठीक है, एक्स को 1/t माना हुआ इसमें। यस सर। करो करो, और dx क्या है, रिप्लेस करो, सोच रिप्लेस करोगे ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे पर सर आपकी करें आवाज भाई इसमें। मार्जिन नहीं है आवाज, वॉइस आवाज आवाज कट कट रही रही है। है। यार आपकी आवाज कट रही है। अब थोड़ी देर रुक जाता हूँ, फिर मैं नहीं बोलता हूँ कि आवाज कट। कुछ सुनाई नहीं दिया। तो कट रही है आवाज। आप क्या बोल रहे हैं? सुना ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। सर बोल रहे थे अभी थोड़ी देर रुक जाते जब तक कनेक्शन अच्छा
ओके सर। यार सर आवाज मैं बोल ही नहीं रहा हूँ भाई, आवाज आ रही है अब तुमको? अब आवाज आ रही है सर, अब सही आ रही है। तो यार ये आवाज आ ही नहीं रही थी तो मैं बोल के क्या हो जाता मेरे को, है ना, इसलिए चुप हो गया था मैं। अरे इंटरनेट ये मेरा वो तो लाइट्स गई हुई है, तो मेन इंटरनेट तो चल नहीं रहा, और मोबाइल इंटरनेट चल रहा है। मोबाइल इंटरनेट जिंदाबाद है। 4 + t² को y² माना, की आवाज सुनाई दे रही है इस बार? यस सर। दे रही है। कट रही है सर। थोड़ी सी कट रही है तो अब कटेगी, सही है, वो तो कर लो अब ट्राई तो खुद ही कर लेंगे सर आप। करो, अभी खत्म करो ना इसको, इसको निपटाओ पूरा एंड तक। इंडिया फाइनल आंसर। सर वो ऊपर YDY होगा ना, फिर YDT की जगह। सर अब आ रही है क्या आवाज? अब बताना, देखिए। यस चलो ठीक है। तो ये देखो भाई, टाइप 4 तो ये हो गया। टाइप 4 में किसी को इस सवाल में दिक्कत हो तो बोल दो अभी तो। हाँ, दिक्कत है क्या कोई? वो सर नो सर। अब टाइप 5 लिखते हैं, है ना। टाइप 5 ये केसेस खत्म हो गया। अभी ये टाइप 4 चल रहा था ना पहले, कि टाइप 4 में केसेस किए अपन ने 5। अब टाइप 5 की बात करेंगे। टाइप 5 को बोला जाता है फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है टाइप 5। और इसका सवाल एक लेते हैं, ये वाला। नाम लिख लो इसका, फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और क्वेश्चन से ही समझेंगे कि क्या ये बोल रहे हैं, फोर्स कैसे करते हैं बाय पार्ट्स को। बाय पार्ट्स को फोर्स करना पड़ेगा इस बार। जैसे अभी ये जो सवाल है ना, ये सीधा सीधा बाय पार्ट्स का नहीं है, लेकिन आप इसको नॉर्मल कोई और तरीके से करोगे तो क्या, एक तरीका तो ये होता है कि सर फैक्टराइज कर लो इसको और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, सोच के देखो। लेकिन वो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसमें 4 टर्म्स आएंगे, ax+b/x²+1, फिर x² + 1 का होल स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक x² माइनस का टर्म, है ना, समझ रहे हो? 4 टर्म्स आएंगे और वेरिएबल कितने देंगे, 8। करोगे क्या बाई पार्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन से? नो सर। और दूसरा कोई तरीका और सोच के देख लेना, डिफरेंस क्रिएट करने का वगैरह वगैरह, तो वो बहुत लेंदी जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चन में, लेकिन ये बहुत रेयरली काम आता है भाई, है ना। इसको हर क्वेश्चन में मत चिपकाने लग जाना अब आगे से, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ कि इसको क्या है, ये लोगों को पता नहीं क्यों ज्यादा पसंद आता है और इसको हर जगह ही चिपकाने लग जाते हैं। हर जगह मत चिपकाने लग जाना, बहुत रेयरली काम आता है ना, बहुत ही रेयरली काम आएगा। तो इसलिए हर जगह इसको मत अप्लाई करें, इसको मत सोचने। इस टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ होता तब तो क्या क्वेश्चन एकदम खत्म सा होता है क्या क्वेश्चन। यहाँ पे 4x³ लिख दूं जबरदस्ती, क्या ये क्वेश्चन एकदम इजी हो गया? लेकिन आप 4x³ ऐसे ही थोड़ी लिख सकते हैं, वो तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/4 तो बाहर ही लिख देता हूँ, है ना। 1/4 तो कांस्टेंट टर्म को तो बाहर लिख देता हूँ। तो एक तरह से 4x³ से मल्टीप्लाई किया तो भाई मैंने 4x³ से डिवाइड भी कर लिया, है ना। तो अभी भी देखो ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा ही है ये पूरा टर्म, तो मैंने कोई चेंज तो वैसे तो किया नहीं है, लेकिन अब अपना पर्पस पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है, क्या इसका सेपरेटली इंटीग्रेशन आता है क्या? तो इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको क्या मान लो, फर्स्ट फंक्शन। लगाओ फटाफट से, देखिए खत्म करके देखो, देखिए। तो यहाँ पे जबरदस्ती वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड
करना, ये बहुत रेयर है, बहुत कम बार करना पड़ता है, लेकिन अब ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फोर्स्ड बाय पार्ट से होते हैं आसानी से। तो एक बार आप करो ट्राई, आगे का तो खुद ही करो, देखिए फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा होगा तो कुछ और सोचेंगे, करके देखो। फोर्स्ड बाय पार्ट्स इसीलिए बोलते हैं कि हमने वहां पर ओरिजिनली कुछ था नहीं बाय पार्ट जैसा, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और मल्टीप्लाई डिवाइड किस चीज को करेंगे, डिफरेंशिएशन को। जैसे ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमने जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया अंदर वाले टर्म का, इसका डिफरेंशिएशन जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। हाँ, बाय पार्ट्स भूल तो नहीं गए ना, फॉर्मूला मुझे याद है क्या? काफी दिन हो गए बाय पार्ट्स यूज करे हुए, भूल गए हो, जनता का कुछ भरोसा नहीं है। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करो। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो सेपरेटली सोच लिया, कितना आता है सर -1 हाँ, क्योंकि इसको टी मानेंगे, ऊपर dt अपॉन टी स्क्वायर, तो -1/t होता है, -1/t आ जाएगा वो तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देखो ये रहा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस 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 प्लस हो गया, और ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट किया, देखो ये रहा। अच्छा, अब जो नया इंटीग्रल बना, क्या ये सॉल्वेबल इंटीग्रल है क्या? यस सर। अब सॉल्वेबल, अब क्या कर लेंगे, अब डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। तो मैं अलग से इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेता हूँ, और इसको सोल्व करने के लिए ऊपर डिफरेंस क्रिएट कर लो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। अलग अलग डिवाइड करेंगे, एक तो खत्म ही हो गया, और एक जो बचेगा वो फिर से हो जाएगा फैक्टराइज करके, डिफरेंस क्रिएट करके। एक जो बचा वो भी हो जाएगा ना फैक्टराइज करके और डिफरेंस क्रिएट करके। तो ये बाई पार्ट्स वाला मेथड जो है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत छोटा है, करके देख लेना। पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत लेंदी जाता है मामला। बस ये वैल्यू जो भी आएगी उसको उठा के यहाँ डाल देना। हाँ बोलो। सेकेंड वाला टर्म है उसमें भी तो -1/(x⁴ आएगा ना, फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट जो लाइन लिखी हुई है। ये लाइन है? नहीं सर, उससे ऊपर, सबसे ऊपर वाली यहाँ पर। अच्छा, जो अपने इंटीग्रेशन ही तो करा ना सर सेकेंड पार्ट का, तो उसमें माइनस नहीं आएगा? कर दिया ना वो, माइनस माइनस बाहर प्लस कर दिया ना। हाँ सर। बाई पार्ट्स का है तो आगे तो पहला स्टेप बताना था, उसके बाद तो पूरा बाई पार्ट्स पढ़ा रखा है। बाई पार्ट्स लगाओ। यस सर। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करो ट्राई।